में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस वैसे ही बीजेपी पर बौखलाई बैठी है। ऐसे में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी हर दिन कुछ न कुछ नया कर रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अनोखा कैंपेन लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया शुक्रिया मोदी भाईजान। अब जैसे ही इस कैंपेन की हवा दिग्विजय सिंह या यूं कहें कि कांग्रेस खेमे तक पहुंची तो दिग्गी राजा तो भड़क गए और कांग्रेस की हालत खस्ता हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसी के चलते अभी से भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही है। तो वहीं बीजेपी की नजर अब कट्टर कांग्रेसी समर्थक वोटर्स पर भी है, यानी कि अपने वोटर्स के साथ अब वो उन वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रही है जो अब तक कांग्रेस समर्थक थे। वैसे भी ऐसा माना जाता है कि 3 तलाक बिल लाने के बाद से मुस्लिम समाज की महिलाओं में मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक भाव आने लगा है और अब इसे ही भुनाने के लिए बीजेपी ने एक नए कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान। मुस्लिम समाज का वो तबका जो बीजेपी के प्रति पहले से ही थोड़ा सॉफ्ट है, उसे और ज्यादा आकर्षित करने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम इलाकों में शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत करने जा रहा है और इसे गली कूचों तक लेकर जाने वाला है। अब इस पर दिग्विजय सिंह बौखला गए। दरअसल इस कैंपेन पर दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स पर एक ऐसी पोस्ट कर डाली जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में भी है और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ट्रोलर्स की नजर में भी आ गए। दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक और नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? दिग्विजय सिंह अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि अब बीजेपी और पीएमओ इंडिया जय श्री राम से शुक्रिया मोदी भाईजान कह रही है। क्या वाकई में भाजपा बदल रही है? क्या यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है? इसका उत्तर तो केवल आरएसएस और मोहन भागवत जी ही दे सकते हैं। दिग्गी राजा की इस पोस्ट के बाद उन्हें जमकर ट्रोलर्स ने ट्रोल किया, यहां तक कि उनको राम विरोधी भी कह दिया गया और राम विरोधी बताने वाली कई पोस्ट भी उनकी वायरल की गई। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने पहले कई इस तरह के बयान दिए गए थे जिन्हें इस समय ट्रोलर्स वायरल कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या आप राम विरोधी नहीं हैं? मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस वैसे ही बीजेपी पर बौखलाई बैठी है। ऐसे में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी हर दिन कुछ न कुछ नया कर रही है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।